चलो हमें क्या करना था, आगे के क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। ये एंड ऑफ द चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल क्या रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ आपको निकालनी है। आपको एरिया दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगल का। अब मुझे बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कि इसका क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है, वो लेंथ होगा ब्रेथ होगा, ठीक है। मतलब कि फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। अभी देखो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 9 का 3 हो जाएगा। बस ये चेक करना है कि ये वैल्यू आती है या नहीं, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आ गई आराम से वैल्यू। और फॉर्मूले में भी फिट कर रहा है तो हम फॉर्मूले के टर्म में लिख देते हैं। तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b, ठीक है। प्लस में 3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया है भाई, फॉर्मूले में रखा था, फॉर्मूला नहीं होता a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके टर्म में लिख दिया है। तो a कितना था 5a माइनस b कितना 3b का होल स्क्वायर। तो भाई 3a माइनस 3b ब्रैकेट में 3a माइनस 3b 2 बार लिख दिया है, जो कि क्या होगी लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है फॉर्मूला, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला। तो बस वही ये इसका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6s का होल स्क्वायर माइनस 49 किसका होता है 7 का, तो 70 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी तो 6x माइनस 70 और 6x s प्लस 70, ठीक है। ये 7 है। तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, तो लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ये लेंथ एंड ब्रेथ हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है टाइप का है, लेकिन उसमें क्या बोल रखा है क्यूबॉइड है। और भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब कि 3 टर्म लेकर आनी है आपको मल्टीपल में, और वॉल्यूम देना है। वॉल्यूम भाई वही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होती है ना। तो बस मल्टीपल में आपको चाहिए, मतलब कि फैक्टर निकालना है इसका सिंपल सा। अब देखो 6 क्या कॉमन है इन दोनों में, 6 यहाँ से चला जाएगा, इसमें से 4 बच जाएगा। तो भाई 6 बाहर निकाल दिया, बचा क्या a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। देखो a का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 6 हो जाएगा a माइनस 2b a प्लस 2b। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम है, इक्वेशन दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये ध्यान रखना। अब देखो जो कॉमन है वो निकालो। देखो आपकी मर्जी, आप 3 भी निकाल सकते हो, 3 भी कॉमन है, मैंने नहीं किया है इसमें, आप कर सकते हो। वो सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीपल सेम होता है ना, इसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे कि यहाँ से आप 3 निकाल सकते हो बाद में चाहे तो, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x माइनस 2 नहीं x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो मैंने सिर्फ p पहले कॉमन निकाला है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, तो p बाहर निकाल दिया, बचा क्या 3s का स्क्वायर माइनस 15s प्लस में 12। अब फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट करके, ठीक है। 3 और 12 कितने पे जाता है 36, और 36 का हमें मल्टीपल चाहिए 15। भाई 3 और 12 को पहले देख लो, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, बस यही है। माइनस है तो माइनस के टर्म में लिखना है, माइनस 3x माइनस 12x, तो बस इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है 15 माइनस 15 की जगह पे। नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉमन लेने वाला होता है, तो 3 कॉमन है 3 ले लिया है, s कॉमन तो s ले लिया, तो बच्चा क्या इसमें s माइनस 1, और फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या बच जाएगा 12 कॉमन है दोनों में से, तो 12 कॉमन ले लिया, ये हो गया s माइनस 1। तो भाई s माइनस 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, बचेगा क्या 3s माइनस 12। इसमें देखो आप एक काम कर सकते हो, इसमें से 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 3p s माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 कॉमन ले ले तो s माइनस इसमें 4, ये आ जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप है एक प्लेग्राउंड की। ये तो स्क्वायर बन गया ना। स्क्वायर के बाद कह रहा है कि भाई स्क्वायर को सराउंड कर रहा है एक पाथ। इसके 40 मीटर बोल दिया गया है कि 40 मीटर्स का डिस्टेंस है स्क्वायर का, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कि एज एन साइड है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इसको जो ये है ना, ये वाला चीज़, ये पाथ बना दिया इसके आजू बाजू, जिसका क्या कह रहे हैं कि भाई जिसकी साइड वृत्त है, मतलब ये वाली चीज़ है, ये जो है ये वाली चीज़ है सिर्फ इतनी, वो एस मान लो। एस मानने के लिए कह रहे हैं, चलो मान ली। अब कह रहे हैं कि भाई जो ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया बता दो हमें निकाल के। तो मेन चीज़ क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, उसमें सब माइनस क्या करेंगे, ये वाला एरिया, तो बचेगा क्या, ये फुटपाथ बच जाएगा, ये करेंगे। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ, पहले छोटे वाला निकाल दिया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है कितना होता है 40, स्क्वायर का कितना होता है एरिया, एस इंटू एस, तो भाई 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बोल रखा है कि भाई जो ये वाला साइड है, ये इनर नहीं है, आउटर ग्राउंड मतलब कि जो ये पूरा प्लेग्राउंड कवर कर रहा है उसका एरिया निकाल रहे हैं। अब ये तो 40 था ना, ये वाली लेंथ इतनी 40 है, मतलब कि यहाँ पे s प्लस करेंगे, यहाँ पे भी s प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 2s, ठीक है। ये इसकी साइड हो गई है नई बड़े वाले की। तो बस वही है कि भाई ये भी स्क्वायर होगा तो इसका एरिया निकाल देंगे, ये 40 प्लस s मीटर हो गया, इसका एरिया निकालेंगे मतलब कि s का स्क्वायर, तो 40 प्लस 2s का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जो फुटपाथ का निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, कि भाई जहाँ पे चलने वाला रास्ता है वो कैसे निकालेंगे। पहले तो बड़ा वाला एरिया 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे 1600 से, ठीक है। तो वो फुटपाथ का आ जाएगा 1600, पता है ना जो इनर वाला स्क्वायर था उसका, बस वही करना है। फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 25, हाँ 25 कह रही हूँ, ऐसा ही है 5 जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये s ही है, ठीक है। तो 2s, ठीक है, प्लस में फिर 2s का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1600, 40 का स्क्वायर करेंगे भाई 1600, प्लस में 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो 16 और एक 0 160, और s लग जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4s का स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस तो ऐसे ही था, माइनस 1600। अब ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में आपस में कट गए, बचा क्या 160s प्लस में 4s स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू लग गई है, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन आसान सा ही। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ यही बोल रहा है कि भाई एक नंबर है जो कि क्या x है, उसको अगर हम प्लस करेंगे किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ, मतलब कि उसको उल्टा कर दो, मतलब कि 1/x हो गया वो रेसिप्रोकल होकर, वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू होगा 10/3 के। बस ये क्वेश्चन आपको लेकर आनी है, उसको फिर सॉल्व करना है। अब ये देखो पहले इसका एलसीएम निकाला है मैंने, x हो गया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 3 को इसके साथ, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 ये लिख दिया है, और ये 10x हो गया, ठीक है। अब 10 को मैं इस तरफ लेकर आ गई हूँ, एक इक्वेशन बन गई है ये, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। इसमें वैल्यू देखो, ये क्या हो गया 3 और 3 9, मतलब कि 9 का फैक्टर क्या होगा, 9 1 ज़ा 9 होता है ना, और 10 लेकर आना है तो 9 प्लस 9 हो जाएगा। तो भाई माइनस में साइन था तो ये भी माइनस में कर दिया हमने, देखो ये माइनस में 10x था, ठीक है। अब 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3, ठीक है। इसमें कॉमन ले लिया 3 और x कॉमन ले लिया, बचागा क्या x माइनस 3,
अब -1 कॉमन लिया है, अब माइनस बाहर निकालेंगे तो x के माइनस में था वो प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है। तो x माइनस 3 ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या पता चल रहा है कि भाई मल्टीपल है और 0 बन रहा है, मतलब कि कोई ना एक जो नंबर होगा वो 0 होगा, तो वही लेकर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो भाई दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया दे दिया ये है ना, हैशटैग करके कोई मेजरमेंट है, जैसे आप मीटर लेते हो किलोमीटर लेते हो, तो कोई मेजरमेंट है इसका हैशटैग करके, उसका स्क्वायर है क्योंकि एरिया लिया हुआ है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि भाई जो लेंथ है वो कितनी है, 2x + 1 हैशटैग है, लेंथ नहीं ब्रेथ है, b से ब्रेथ, और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब कि कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है जैसे आप करते हुए आ रहे हो, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी होती है, एरिया होता है, बस फैक्टराइज करना है। 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, अब 2 3 = 6 और 7 लेकर आने दो, 6 में 1 कर दो 7, 6 1 = 6 होता है, तो 2x² प्लस में 6x हो जाएगा प्लस में x प्लस में 3। तो भाई 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x कॉमन हो गया और इसमें से 3 बच गया सिर्फ, प्लस में 1 कुछ कॉमन मतलब कि है नहीं तो 1 बाहर निकाल दो, तो x + 3 बाहर के ब्रैकेट में आ गया। अब दोनों x + 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x और +1, तो ये लिख दिया। तो आपके पास क्या आ गया, देखो ये कह रहा था ब्रेथ क्या है 2x + 1, 2x + 1 आ गई ब्रेथ, मतलब कि ये क्या हो गया, लेंथ हो गई है x + 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब 10th बोल रहा है कि x - 2 और x - 1/2 क्या है, फैक्टर्स हैं। आपने पहले भी देखा होगा, फैक्टर का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू आप पुट करोगे x की तो वो क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, ये px² प्लस 5x प्लस r है, आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, शो करना है कि भाई p = r करो, शो करो कि इक्वल है। तो पहला स्टेप क्या है, ये पहला स्टेप है, पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, x = 2, x = 1/2 आ रही है, इसमें से 2 आ रही है, इसमें से 1/2 आ रही है x की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि भाई पहले x की वैल्यू 2 रख के पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 रखा है, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखना है, तो p 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 2 हो गया प्लस r = 0, तो ये हो जाएगा 4p + 10 प्लस में r = 0, ठीक है। 0 क्यों है, क्योंकि वो फैक्टर है, अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, p की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/2 रख दिया है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 है तो 5/2 प्लस में r, ठीक है 0। अब ये देखो उसमें किस में है, ये रैशनल में, फ्रैक्शन में, मतलब इसको क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ×4 कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, p आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा तो भाई 2 काट देगा और 2 बचेगा, तो 5 2 = 10 कर देगा। अब इसमें कुछ है नहीं तो 4r हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये 2 एक्सप्रेशन आ गई है, ये वाली और ये, मतलब कि इसको 1 मान लेना और इसको 2 मान लेना एक्सप्रेशन को ना। फिर क्या करना है, इसको आप इक्वल दिखा सकते हो कि 1 = 2, क्यों, क्योंकि भाई ये भी = 0 है और ये भी = 0 है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन इसके के 0 है ना, फैक्टर्स है ना इसलिए। अब भाई ये इक्वल है, इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, इसको ऐसे रख देंगे 4p + 10 + r = p + 10 + 4r, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव, मतलब कि अगर 10 वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव में होता ना, तो मैंने यहाँ से ही काट दिया है। अब ये देखो p है, p को इस तरफ लेके गए हैं तो माइनस में गया, r इस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो 4p - p 4r - r करेंगे सॉल्व तो 3p हो गया, ये 3r हो गया, 3 3 आपस में कट गए, मल्टीप्लाई में थे दोनों ही,
फिर क्या है ये P इक्वल्स टू R आपका प्रूफ हो गया है, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 है आई गेस, नहीं 11 है, 11 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10 दे रखा है, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू -25 आपको प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। पहले क्या करना है, एक आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, उस चैप्टर में दिया हुआ है ऐसा एग्जाम्पल ना। तो भाई पहले तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया पूरा इसका कि क्या फॉर्मूला है, हम किस ये होना चाहिए हमें, ये तो दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की चाहिए, और ये भी हमें वैल्यू दी हुई है, इसमें माइनस बाहर निकाल देंगे तो सब प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca बराबर किसके है 25, 5 का स्क्वायर क्या हो 25। अब इसमें ये ऐसे कैसे लिख दिया है, प्लस इसमें क्या 2 कॉमन है तो इनमें से 2 बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या ab प्लस bc प्लस ca। इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 10 थी, तो इसकी जगह पे आपने 10 रख दिया बस। अब 2 10 20, अब पॉजिटिव में है इस तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5। भाई इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब फिर दोबारा से फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी पता है 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, इसमें से निकालिए ना वैल्यू 5, तो 5 लिख दिया। अब माइनस मैंने क्या किया बाहर निकाला, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है दिया था 10, तो -10 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ तो -25 आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12 ये कह रहा है कि n का क्यूब माइनस n को डिवाइड कर रहा है 6। ये आपको शो करना है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो n तो वो डिवाइड कर रहा हो, डिविजिबल हो वो 6 से। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो डिविजिबिलिटी होती है ना 6 की, वो क्या होती है, कैसे देखते हैं हम कि जो डिवाइड 2 और 3 से दोनों से बोथ से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो उस प्रूफ हो जाता है कि वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अब पहले इसको स्प्लिट करो, इसको फैक्टर निकालो, n का क्यूब माइनस n है, n बाहर निकाला तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो n माइनस 1 n प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया है, मतलब कि आप इसको देखोगे कैसे नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये -1 है, फिर n है, फिर 9n प्लस 1 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पहला क्या हमने नोटिस किया कि भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए हैं, जैसे कि n-1 n और n प्लस 1, मतलब कि इनमें से एटलीस्ट भाई एक नंबर तो इवन होगा, है ना। लेके देखो एक कोई नंबर 4 लेके देखो, तो 4 - 1 3, ये 4 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, अब इसमें एटलीस्ट एक नंबर तो भाई इवन है, इवन होने की वजह से मतलब कि डिविजिबल बाई 2 है। दूसरा नंबर देखो, एटलीस्ट एक नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा उसका, तो भाई 3 से भी डिवाइड हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि भाई अगर 2 और 3 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्रो प्राइम नंबर भी है, ये भी नहीं कि कुछ अलग हो। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है ना, तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है 2 और 3 से, तो अगर 2 और 3 से हो रहा है मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा, बस यही। आप फिर इसका एक एग्जांपल शो कर सकते हो, ये जैसे कि n-1 किया था m तो वो 0 बस x आया, तो n इक्वल्स टू 4 किया तो वही क्या है 4n5, तो वो इसको शो कर देना आप एग्जाम्पल के, इसको चाहे मत दिखाना, ये वाला एग्जाम्पल आप लगा देना इसका। ठीक है, n की वैल्यू 4 लेके फिर दिखा देना। चलो 8 हो गया, 12, हाँ 13।
अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, ठीक है। और डिटेल दे रखी है कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू -4 दिया हुआ डिटेल एक्स्ट्रा। इसमें बोल क्या रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो। तो हम पहले क्या करेंगे, स्प्लिट तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, हमने सब देख लिया। तो इसका फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब का प्लस वाई क्यूब का, बस ये फॉर्मूला आपको देखना है, ये बाकी चीज़ें छोड़ दो उसको, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला देखना है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी जो ये चीज़ें थी वो मैंने ऐसे कैसे लिख दी है, ठीक है। अब आपको दिया क्या हुआ, एक्स प्लस वाई दिया है ना, बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -4 पुट कर दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया है और ये भी ऐसे कैसे लिख दिया है। अब -4 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 4x फिर -4x का y का क्यूब कह रही स्क्वायर है, माइनस में 12xy प्लस में 64, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो 4 का xy और माइनस का 12xy, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8xy, और सारी वैल्यू ऐसे कैसे लिखी है। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ तक क्या लिया, मैंने कॉमन लिया है ताकि ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। कॉमन ले लिया, क्या है, माइनस कॉमन लिया कि सब में माइनस है, और 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बच गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और प्लस 64 इसको अलग ही छोड़ दिया। अब ये देखो इसमें क्या किया है कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू -4 था, इसको दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी, 16 आ गई है, तो बस इसमें क्या लिखेंगे, इस जगह पे 16 लिख दिया हमने, सॉल्व किया, भाई 64 आ गया है, माइनस का 64 प्लस का 64 इक्वल्स टू 0, आपकी वैल्यू 0 आ रही है इसमें, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, 8y क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2y क्यूब की फॉर्म में, बस ऐसे लिख दिया और बाकी चीज़ें लिखी हैं। अब वही फॉर्मूला लगाना है इन दोनों का ही, तो x माइनस 2y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2y प्लस 2y का स्क्वायर, माइनस में 36xy माइनस में 216, ठीक है। अब ये x माइनस 2y इसमें से निकालेंगे, इसमें से कैसे आएगा ये हाँ 2y क्या पॉजिटिव में, इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 2y कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर हमने पहले कर दिया, ये स्क्वायर किया तो भाई 36 आ गई, 36 का, इसको सॉल्व किया तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 4y स्क्वायर इसको से 36, ये आ गया। तो हमें तो अभी इसकी ज़रूरत है, सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी है, 6 थी, तो भाई 6 थी, तो भाई इसकी जगह पे 6 लिख दिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 6x स्क्वायर प्लस में 6 2 12xy, फिर 6 4 24y स्क्वायर माइनस में 36xy, फिर माइनस 216। अब इसमें देखो xy 12 और माइनस में 36xy आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस 24xy प्लस में 24y स्क्वायर माइनस में 216। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 6 कॉमन है ना, बस इसी को किया है ताकि हमें ये वाला नंबर लेकर आना है, तो 6 से हमने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 216 आ गया, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 36। अब 6 इंटू 36 कितना होता है, 216, और माइनस में 216 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस ये आपका था एंड ऑफ द चैप्टर का एक्सरसाइज सारा, बस इतना ही है। चलो ओके।